JFT हिंदी 18 अप्रैल। मैं समझता हूँ। हमने नम्रता से विनती की कि वह हमारी कमियों को निकाल दे। 7वां कदम। एक बार जब हम अपने चारित्रिक दोषों को निकाल देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं तो हम बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन विडंबना तो यह है कि तभी परेशानी शुरू हो जाती है। हम एक विशेष दोष को छोड़ने के लिए जितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं उतना ही हमारा दोष और भी ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। यह सच्चा विनम्र एहसास होता है कि हम सिर्फ अपने नशे पर ही शक्तिहीन नहीं हैं, बल्कि हम अपने चारित्रिक दोषों पर भी शक्तिहीन हैं। आखिरकार हमें समझ में आता है कि 7वां कदम यह सुझाव नहीं देता है कि हम खुद अपनी कमियों से छुटकारा पाएं, बल्कि यह कहता है कि हम अपनी उस शक्ति से कहें कि वह उनसे छुटकारा दिलाए। हमारी दैनिक प्रार्थना का केंद्र बिंदु बदलना शुरू हो जाता है, यह मानते हुए कि हम अपने आप को परिपूर्ण करने में अयोग्य हैं। हम अपनी उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए वह करे जो हम अपने आप नहीं कर सकते, और हम इंतजार करते हैं। कई दिनों तक हमारा कार्यक्रम 7वें कदम पर ही अटका रहता है। हमें अचानक दोषों से पूरे छुटकारे का अनुभव नहीं होता, लेकिन हम कई बार अपने और दूसरों के नजरिए से थोड़ा सा बदलाव महसूस करते हैं। अपने 7वें कदम की आंखों से हम अपने आसपास के लोगों को कम आलोचना के रूप में देखना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि उनमें से कई हमारी तरह दोषों से लड़ रहे थे, जिनसे वह दिल से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारी ही तरह वे अपने दोषों पर शक्तिहीन हैं। हम सोचते हैं कि क्या वे भी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं अपने दोषों को हटाने के लिए। हम विनम्रता से उत्पन्न हुई समानुभूति से दूसरों का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने अपना मूल्यांकन करना सीखा तो हमें विनम्रता के कारण तदानुभूति होती है। जैसे जैसे हम दूसरों को परखते हैं, जैसे कि हम अपने आप को परखते हैं, वैसे वैसे हम आखिरकार यह कह सकते हैं, मैं समझता हूँ। सिर्फ आज के दिन, हे प्रभु, मुझे 7वें कदम के नजरिए से देखने में मेरी मदद करो, मुझे समझने में मेरी मदद करो।